बात करेंगे कि 376 में हम बेल कैसे ले सकते हैं। अगर आपके साथ हो रहा है गलत तो आपको मिल सकती है बेल। देखिए, कई बार होता है कि झूठा मुकदमा डाल देते हैं और आपको बेल भी नहीं मिलती है। कौन सी है वो चीजें जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है बेल लेने के लिए, पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूँ एडवोकेट पिंकी राजगुरु और आपको पूरी जानकारी, सही जानकारी देंगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं 376 में बेल कैसे ली जा सकती है। सबसे पहले तो आप उस एफआईआर की कॉपी अपने वकील के माध्यम से ले लीजिएगा। पुलिस से एफआईआर की कॉपी अपने वकील के माध्यम से ले लीजिएगा। और अगर झूठी एफआईआर है और आपको लग रहा है कि अभी क्या किया जाए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर है तो आप इसकी कंप्लेंट एसएसपी या डीएसपी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप जान ले, पढ़ ले कि उस एफआईआर में आपके खिलाफ क्या क्या है। उसको देखते हुए उसके आधार पर आप सेक्शन 438 के अंतर्गत बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले तो बात आती है डेट की, जिस दिन रेप हुआ। देखिए, कई लड़कियां ऐसी होती हैं, कई मुद्दे ऐसे आ जाते हैं कि रेप पहले 1 महीने पहले हुआ था और वो डेट देते हैं 1 महीने पहले की, उसमें वो मेडिकल भी नहीं करवाते हैं और पहले भी रिपोर्ट नहीं देते हैं। उसका कोई रीजन भी नहीं देते। एक ही रीजन होता है कि मैं घबरा गई थी, मुझे शर्म आ रही थी, मुझे समाज का डर था। ये एक आम रीजन होता है। तो सबसे पहले उस डेट को देखिए और आप भी मुद्दा उठाइए कि उस दिन, जिस दिन रेप हुआ, उस दिन जो रिपोर्ट है उसके आसपास वाले दिन क्यों नहीं करवाई गई। दूसरा, उस लड़की ने मेडिकल करवाया है या नहीं करवाया है, क्योंकि मेडिकल में जो आता है वो जैसा आप भी देखते हैं कि मेडिकल में क्या रिपोर्ट आई है, तो वो भी बहुत जरूरी होती है। तो मेडिकल में जो रिपोर्ट आई है वो भी बहुत जरूरी है। मेडिकल करवाने से अगर लड़की मना कर रही है तो वो भी पॉइंट आउट होता है। अगर जिस दिन रेप हुआ है वो डेट बहुत पहले की है तो वो भी पॉइंट आउट होता है कि पहले क्यों नहीं किया, देरी किस बात की। तो ये जो 2 बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए उस केस में डेट भी बहुत पुरानी है, लड़की ने मेडिकल भी नहीं करवाया है और लड़की 2-3 हफ्तों के बाद मेडिकल करवाती है तो उसमें वैसे भी कुछ नहीं आना है। उसके बाद आता है कि उस समय आप कहाँ थे, लोकेशन कहाँ थी आपकी। क्योंकि कई बार होता है कि रेप की घटना कहीं और होती है और आपका नाम लिया जाता है और आप उस समय किसी दूसरे शहर में होते, दूसरे गांव में होते, दूसरी जगह पे होते, किसी दूसरे के साथ होते। तो अगर ऐसा है और आपके पास उसके प्रूफ है, सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आजकल फोन की लोकेशन से भी पता चल जाता है कि आप कहाँ थे। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है या आपका कोई दोस्त है जिसके साथ आप थे, जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हो कि मैं उस समय घटना स्थान पर था ही नहीं, तो अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तो धारा 91 के अकॉर्डिंग आप उसको सबूत को पेश कर सकते हैं। देखिए, मैं क्या कह रही हूँ कि बेल एप्लीकेशन देते वक्त ही आप पूरा ध्यान रखें, आपके पास जो भी सबूत है पेश करें, जो भी मुद्दा है उसको उठाएं, क्योंकि आपने पहले एफआईआर को पहले ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो भी वकील है वो बहुत ही जरूरी और बहुत ही समझदार होता है। आपके लिए तो बहुत ही जरूरी होता है, तो मेन पॉइंट वो भी उभारेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। अब अगर आप बेल एप्लीकेशन दे रहे हैं तो एक एफिडेविट देना होता है। उस एफिडेविट में अगर आप पुख्ता सबूत नहीं पेश कर रहे हैं एफिडेविट के साथ, तो हो सकता है आपकी बेल खारिज हो जाए। तो आपके पास जो भी सबूत है उसकी देरी ना करें, बेल एप्लीकेशन के साथ वो जरूर लगाएं। अब देखिए, एफिडेविट देते समय आपने प्रूफ दे दिया और एक आदमी जो आपके साथ था उस समय, यानी कि आपके साथ जहां भी था, आप दूसरे शहर में थे, दूसरे शहर में था, या आपकी रिकॉर्डिंग है जो भी है, और आपके पास एक आदमी भी है या फिर कोई भी है जो आपके साथ था, तो वो भी अगर आकर कह देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए उस समय पर ये मेरे साथ था और ये इसके सबूत है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो भी आपको बेल मिल जाती है। अब कई बार होता है ऐसा है कि लड़की के घर वालों में लड़ाई हो जाती है, वो प्रेम प्रसंग नहीं होता, वैसे ही पड़ोसी की लड़ाई हो जाती है। और कई बार उन दूसरे पड़ोसियों को फंसवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर लड़की वाले ये ऐसा केस बना देते ताकि वो निकल ही ना पाए। और अगर ऐसा आपके साथ है, ऐसा कुछ घटित हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल लोकेशन भी मिल जाती है अगर हम ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि उस घर में आप लड़ाई करने गए थे और वहां पे भी वो मौजूद थे, तो दोनों की मोबाइल लोकेशन एक ही मिल जाएगी। तो अगर ऐसा है तो आपके जो पड़ोसी है या फिर कोई भी वहां पर ऐसा आदमी मौजूद हो जिसने आपको देखा हो, तो वो आप अगर गवाही देता है वहां आकर के नहीं ऐसा नहीं हुआ था, सिर्फ लड़ाई हो रही थी लोगों की, ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है, वाद विवाद के चलते इनका झगड़ा हुआ था, तो भी हो सकता है कि आपको बेल मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर एक एविडेंस हम दे रहे हैं, एक विटनेस हम दे रहे हैं।
तो यहाँ पर एक बात क्लियर आपको एक और करती हूँ कि झूठा केस अगर आप पे कर दिया गया है, आप सबूत तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि झूठा केस करने के कारण क्या है। कई बार जमीनी विवाद होता है, कई बार आपसी रंजिश होती है, कई बार पुरानी रंजिश होती है, तो उसका कारण भी आपको देना होगा, क्योंकि वो भी क्लियर होना चाहिए कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है, लेकिन ये जो झूठा केस डाल रहे हैं वो क्यों डाल रहे हैं। और अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप एफआईआर क्वाशिंग में भी जा सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, पुख्ता सबूत है तो एफआईआर क्वाशिंग में जाइए, अदरवाइज मत जाइए। और अगर लड़की बाद में कह देती है कि मैंने जो है वो झूठा मामला दर्ज करवाया था, मैं कोर्ट से माफी चाहती हूँ, खुद से ही अपना कह देती है कि मैंने झूठा मामला दर्ज करवाया था, तो आपकी एफआईआर क्वैश हो सकती है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिससे कि 376 में आपको बेल मिल सकती है। आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो 100% आपके पास कोई ना कोई प्रूफ तो होंगे। वो प्रूफ जज साहब को जरूर दिखाइए, ऐसा ना हो कि आपके पास प्रूफ हो और फिर भी आपको बेल ना मिले क्योंकि आपने वो प्रूफ नहीं दिखाए। अगर आप सही से दिखाएंगे, सही से प्रेजेंट करेंगे तो आपको जरूर बेल मिल जाएगी, अगर आप सही हैं तो। फिर भी अगर आपकी बेल से रिलेटेड कोई क्वारी है 376 के अंदर, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। जय हिंद।